नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। इस वक्त झारखंड विधानसभा से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर ये है कि बीजेपी के सभी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को पद से हटाने की मांग कर दी है और इसे लेकर प्रभारी सचिव को उन्होंने एक पत्र लिखा है और उस पत्र में सभी बीजेपी विधायक के हस्ताक्षर हैं। बाबूलाल मरांडी के भी हस्ताक्षर हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं। संजय, बहुत बड़ी खबर, प्रभारी सचिव को ये पत्र लिखा गया है। उस पत्र में क्या कहा गया है? देखिए, आर पार की लड़ाई अब एक तरीके से हो गई है। स्पीकर और बीजेपी के जो विधायक हैं वो आमने सामने हैं। बीजेपी के विधायक पहले भी आरोप लगाते रहे कि स्पीकर जो है वो निष्पक्ष होकर के चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं और कार्रवाई जो है सरकार के दबाव में किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने बाकायदा सदन में यह बात कही। देखिए, थोड़ी देर पहले जो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं, उनके जो ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक लेटर डाला गया है जो सार्वजनिक किया गया मीडिया के बीच, और इसके तहत यह स्पष्ट है कि भाजपा के सभी विधायकों ने एक पत्र लिखा है प्रभारी सचिव को, और जिसमें कई गंभीर आरोप विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के ऊपर लगाए गए हैं। जिसमें सबसे पहले तो यह कहा गया कि न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप सनी समय दें तो एक पूरा बिल्कुल आप पढ़ करके पहले दर्शकों को सुना दीजिए। तो देखिए, जो पत्र लिखा गया है उस पत्र की कॉपी हमारे हाथ में है। ये प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा को लिखा गया, थोड़ा पीछे कर लीजिए। इसमें लिखा गया है कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 158(1) के तहत झारखंड विधानसभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए निम्न संकल्प की सूचना देते हैं। झारखंड विधानसभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष ने अपने पद का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करते हुए भाजपा के 18 विधायकों को हेमंत सरकार के इशारे पर निलंबित किया है, जो निम्न प्रकार हैं। सभी विधायकों का नाम है, उसके बाद मैं आगे पढ़ रहा हूँ। झारखंड विधानसभा के फुटेज से स्पष्ट है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने दिनांक 31 जुलाई 2024 को सदन शुरू होते ही युवाओं और संविदा कर्मियों के विषय पर चर्चा करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब दिलवाने का आग्रह किया था और यह बता भी दिया था कि यदि रात को भी रुकना पड़े तो वे तैयार हैं, लेकिन बिना माननीय मुख्यमंत्री का जवाब सुने हम लोग नहीं जाएंगे। झारखंड विधानसभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष ने अपने पद का निष्पक्ष रूप से उपयोग नहीं किया और माननीय मुख्यमंत्री के हित की रक्षा करते हुए सरकार के इशारे पर झामुमो के एक विधायक सुदीप कुमार के द्वारा लाए गए निलंबन प्रस्ताव पर भाजपा विधायकों को निलंबित किया गया है। जबकि अमूमन इस प्रकार का प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन में लाते हैं तथा उसके पूर्व में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, जो नहीं हुआ। झारखंड विधानसभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष ने अपने पद का सही रूप में निर्वहन नहीं करते हुए करीब 5 वर्ष माननीय अध्यक्ष की भूमिका में कम, झामुमो के कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा कार्य किया। इसका प्रमाण है, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए 2024 के संपन्न लोकसभा चुनाव में दुमका लोकसभा क्षेत्र में झामुमो का झंडा लगाकर झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया। झारखंड विधानसभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय की बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने के लिए कार्य योजना शीघ्र बनाने का निर्देश हेमंत सरकार को दिया था। दुर्भाग्य से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने माननीय उच्च न्यायालय को भी नहीं बख्शा तथा माननीय उच्च न्यायालय की भी आलोचना करते हुए सार्वजनिक रूप से कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी का कोई मामला नहीं है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष ने अपने पद पर रहते हुए लगभग 4 वर्ष तक भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई भाजपा विधायकों को पूर्वाग्रह से ग्रसित रहकर सदन के अंदर बोलने तक नहीं दिया तथा कई विधायकों की पूरी सत्र के दरमियान एक बार भी ध्यान आकर्षण सूचना ग्रहण नहीं किया है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष ने अपने पद पर रहते हुए लगातार केंद्र सरकार की आलोचना की तथा यहां तक कि भाजपा के गोड्डा के माननीय सांसद व्यक्तिगत बयान की भी सदन में चर्चा कर झामुमो एवं कांग्रेस विधायकों को भी उकसाने का काम किया। झारखंड विधानसभा के
वर्तमान अध्यक्ष ने अपने पद पर रहते हुए भाजपा विधायकों पर झूठा आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों ने महिला एवं पुरुष मार्शलों के साथ दुर्व्यवहार किया है। इससे दुखी होकर हम सभी भाजपा विधायक सक्षम न्यायालय में माननीय विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने अपने पद पर रहते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और अन्य विधायकों द्वारा युवाओं को 5 लाख नौकरी और स्नातकों को 5,000 और 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, पारा शिक्षक, सहायक पुलिस, होमगार्ड, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं रसोइया और ये तमाम मामले को लेकर 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जी द्वारा परमानेंट करने एवं उनकी समस्त मांगों को पूरी करने का झूठा वादा किया गया था। उन्हीं वादों को याद कराते हुए भाजपा के विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सदन में जवाब चाह रहे थे। बजाय जवाब दिलवाने के माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के साथ रूखा, कड़ा एवं दुर्व्यवहार किया, जो विधानसभा के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष अपने पद का संवैधानिक दायित्व निर्वहन में असफल रहे हैं तथा झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के अनुरूप सभा कार्य का संचालन एवं निष्पक्ष सम्यक रूप से नहीं कर रहे हैं। अतः झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाए। इसमें तमाम विधायकों का हस्ताक्षर है, भाजपा विधायकों का। पूरा पत्र मैंने पढ़कर बताया, उसमें यहाँ तक बताया गया कि विधानसभा अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आरोप बीजेपी के विधायकों ने इस पत्र में लिखा है और बाकायदा प्रभारी जो सचिव हैं उनसे यह मांग किया है कि आप जो झारखंड विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको हटाएं। 4 जो प्रमुख एक तरीके से मांग है और खास करके जो एक बड़ा आरोप है सनी, जिसमें यह कहा गया है कि ये लोग मानहानि का भी मामला सक्षम न्यायालय में दर्ज कराएंगे। तो आप इससे समझिए कि इस पत्र के भीतर और पत्र के अंदर जो चीजें कही गई है उससे आप समझिए कि ये कटुता और बढ़ने वाली है। और चूंकि ये पंचम विधानसभा का आखिरी सत्र है, ऐसे में यह मान लीजिए कि यह अब लंबा चलने वाला है। चुनाव तक इन सारी चीज़ों को जो है पॉलिटिकल मुद्दे बनाने की कोशिश की जाएगी और यही वजह है कि यह पत्र भी आया। आप देखिए कि पिछले 3 दिनों में बीजेपी जो है लगातार आक्रामकता के साथ अपना पॉलिटिकल जो है स्टैंड ले रही है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से सदन के अंदर स्पीकर के साथ जो बातचीत हुई, जिस तरीके से उन्होंने बात कही, फिर उसके बाद एक फैसला लिया गया कि सदन के अंदर रहना है। बाद में जब निलंबित किया गया 18 विधायकों को, उस पर नेता प्रतिपक्ष का आप सदन के अंदर दिए गए बयान को देख लीजिए। उसके बाद फिर आप आज जो निलंबित विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चैम्बर के पास जिस तरीके से बैठे रहे और अब ये नया जो मामला है जिसमें यह दिख रहा है कि अब जो है आमने सामने की बात आ गई है। आप चेयर पे ना केवल सवाल है बल्कि आगे क्या करने वाले हैं उस पे भी बातचीत है। आप देखिए कि ये आमने सामने की लड़ाई हो गई है। स्पीकर कार्रवाई करने के साथ साथ विधायकों को का जो पूरा मामला है वो सदाचार समिति में भेजे हैं, उसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में आएंगी। रामचंद्र सिंह जो विधायक हैं मनिका के, वो इसके सदाचार समिति के संभवतः वो अध्यक्ष हैं। तो आप देखिए कि एक तरफ स्पीकर इन विधायकों के ऊपर ये मानते हुए कि इनका आचरण सही नहीं है। आज भी जब नेता प्रतिपक्ष ने अंदर एक बात कही कि रोजगार के मसले पे, अनुबंध कर्मियों के मसले पे जब हम लोग ये कर रहे थे, अंदर बात रख रहे थे, तो आपने निलंबित कर दिया। वहीं पे स्पीकर ने टोका नेता प्रतिपक्ष को और कहा कि ऐसा नहीं है, इसके कारण हमने आचरण जिस तरीके का आचरण किया गया सदन में पूरी रात जो है रहा गया, जो नियमावली के खिलाफ है, वो नियमावली का हवाला दे रहे थे। तो अब आप देखिए कि अब चूंकि ये आखिरी दिन है, आखिरी सत्र का आखिरी दिन, अब समय महज 1.5 से 2 घंटे हैं। अभी गैर सरकारी संकल्प पढ़ा जा रहा है, इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपना पक्ष होगा। अभी भी बीजेपी के विधायक जो है हंगामा कर रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि पहले ही क्यों नहीं सदन नेता को बुलाया जाए और उनसे बात रखवाई जाए। नेता प्रतिपक्ष थोड़ी देर पहले भी सदन में उन्होंने सारे सवालों को फिर से दोहराया और बाकायदा कहा कि इन सवालों पे जवाब चाहिए। हालांकि बीजेपी के ज़्यादातर विधायक जो है वॉकआउट कर गए, लेकिन अभी भी ये लोग विधानसभा के अंदर ही हैं और ये लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के सदन में
बोलने का। अब जैसे ही बोलेंगे जाहिर सी बात है कि ये लोग फिर से जाएंगे और उस दौरान भी हंगामा देखने को मिलेगा। और चूंकि ये जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की, मुझे लगता है कि ये पहले ही से ही सारा कुछ प्लान्ड वे में एक तरीके से है। अब देखिए कि एक एक करके जो है फैसले लिए जा रहे हैं और अब सीधी लड़ाई स्पीकर से हो गया। पहले सरकार से लड़ाई थी, मुख्यमंत्री से लड़ाई थी और अब बीजेपी के विधायक सीधे अब स्पीकर से लड़ रहे हैं और आरोप क्या लगा रहे हैं कि ये जो है पक्षपात किया जा रहा है। तो आप देखिए अमित मंडल विधायक हैं बीजेपी के, वो बाहर निकले हैं, हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए कि आप जो बीजेपी की लड़ाई है, आप लोगों ने एक पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को हटाने को लेकर। देखिए ये पत्र तो पार्टी की तरफ से किया गया, ये दूसरा पत्र है, वो पत्र दूसरा है, वो पार्टी की तरफ से किया गया। और हम सारे विधायकों ने कहा है कि जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई चल रही है तो उस प्रकार से मुझे लगता है कि निष्पक्षता रहनी चाहिए और उसको निष्पक्षता को आधार बनाकर हम लोगों ने पत्र लिया है जो सचिव को हम लोगों ने फॉरवर्ड किया है। अब सचिव अग्रतर कार्रवाई करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर उस पत्र में कंटेंट क्या। मैं आपको इतना बता देता हूं पार्टी का विधायक होने के नाते कि हम लोगों को इस सदन पे विश्वास नहीं है, मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है, सरकार पे विश्वास नहीं है। हम लोग सरकार का विश्वास खो चुके हैं। इसको लेकर हम लोगों ने सचिव को पत्र लिखा। नहीं, लेकिन अमित जी आपकी जो लड़ाई है वो पहले मुख्यमंत्री से थी, सरकार से थी। जिन सवालों को लेकर के आप लोग पिछले 24-48 घंटे से लगातार बने हुए हैं, लेकिन अब तो इस पत्र के बाद तो यह स्पष्ट हो गया कि आप सीधे स्पीकर से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के जो भी सरकार को गलत कामों का सहयोग करेगा हम लोग उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि कोई पदाधिकारी गलत काम करेगा तो हम उस पदाधिकारी से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, या सरकार के सभी सहयोगी मंत्री अगर कुछ गलत काम करेंगे तो हम उससे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने जो कहा था, सरकार ने जो जो वादे किए थे, 5 लाख सरकारी नौकरी का, अनुबंध कर्मी को स्थायी करने का, यदि उन सब मुद्दों पे काम नहीं होगा हमारी आवाज को दबाया जाएगा, हम वो सबसे लड़ाई लड़ेंगे। ये कौन सा पत्र लिखा है इसमें? नहीं, ये तो दूसरा पत्र है, ये तो ध्यानाकर्षण का पत्र है। आप ध्यानाकर्षण में देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। ध्यानाकर्षण में मैंने पूछा कि अपने अनुबंध कर्मी को बोला हम स्थायी कर देंगे, चाहे पोषण सखी हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो। आपने कहा था कि हम चूल्हा खर्च 2000 दे देंगे। आपने कहा था कि हर एक परिवार को हम लोग पेंशन बढ़ा के 1000 से 2500 कर देंगे। आपने कहा था महिला को हम 50% आरक्षण दे देंगे। अब सवाल है कि जब मैं सवाल पूछता हूं तो सवाल तो मैं सरकार से पूछ रहा हूं और सदन के अंदर मैं पूछ रहा हूं। यदि सदन के अंदर कोई उत्तर ऐसा मुझे आता है कि सरकार सिरे से सब चीजों को खारिज कर दे और ये बोल दे कि हम लोगों ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया था, तो आप समझ सकते हैं सरकार कितना झूठ बोल रही है। उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सदन के अंदर हम लोग चिल्ला रहे हैं कि आप सरकार जवाब दे, मुख्यमंत्री जवाब दे इन सब चीजों का। जब जवाब नहीं मिलता तो बाध्य होकर हम लोगों को ये, लेकिन सदन के बाहर की लड़ाई आमतौर पे जो राजनीतिज्ञ होते हैं या तो सदन के अंदर सवाल करते हैं, जवाब सही नहीं मिलता है तो सड़क पे लड़ाई होती है। लेकिन आप स्पीकर के मामले में इस पत्र में आप यह कह रहे हैं कि आप लोग सक्षम न्यायालय में जाएंगे, तो क्या ये जो राजनीतिक लड़ाई है वो अब कोर्ट तक जाएगी? देखिए, सवाल बस इतना ही है कि इन सब सवालों का जो जवाब हम खोज रहे हैं, यदि हम लोगों को सदन के अंदर ये जवाब मिल जाता मुख्यमंत्री से संवैधानिक दायरे में, तब तो बात वहीं खत्म हो गई। 15 सूत्री मांग जो हम लोगों ने रखी थी, यदि उसकी हम लोगों को जवाब मिल जाती मुख्यमंत्री महोदय से, बात वहीं खत्म हो गई। बात खत्म नहीं होती है तब हम लोगों को आगे का स्टेप लेना पड़ता है। लेकिन भले ही यह पत्र आज लिखा गया हो जिसपे आपके भी हस्ताक्षर हैं, आप पिछले 5 साल के स्पीकर के एक्टिविटी पे सवाल उठा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में वो कार्यकर्ता के तौर पे काम किए, कई सारे चीज़ों पे सवाल उठा रहे हैं आप। तो क्या ये पहले से आप लोगों के जहन में था? आज जब आखिरी वक्त आया आप लोग सोचे कि अब इससे बढ़िया मौका तो हो नहीं सकता? देखिए, ये सब सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, तो सोशल मीडिया में सब चीज़ उपलब्ध है। तो आप अगर इतिहास को खंगाल के, किसी के भी फेसबुक के इतिहास को खंगाल के देखेंगे, साफ स्पष्ट हो जाएगा क्या उसमें एक्टिविटीज़ चली थी। और उस आधार पर जो स्पीकर का दायित्व होता है कि क्या वो दायित्व में वो फिट बैठ रहे हैं, या हाँ था या ना था, क्या करना था नहीं करना था। अब इन सब सवालों का जवाब तो अब तो स्पीकर को ही देना है और सदन को ही देना, इसलिए हम लोगों ने सचिव को पत्र लिखा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए अमित मंडल, जिनका हस्ताक्षर उस लेटर पे है जो कि प्रभारी सचिव को दिया गया है और मांग किया गया है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष को हटाया जाए। बहुत ही गंभीर मामला है, बड़ी खबर है। यही वजह है कि सदन की कार्यवाही चल रही है, लेकिन बीच में हम लोग बाहर आकर के जो है आप तक यह खबर लेकर के आए हैं। आप बने रहे इसके लिए शुक्रिया। पेज को आप लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर भी करते जाइए ताकि महत्वपूर्ण खबरें जो है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया।